नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं C10 न्यूज। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। सूबे के तमाम राजनीतिक दल जनता के बीच जाकर अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का नेतृत्व करते हुए एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश की जनता को विकास योजनाओं का तोहफा देने का काम कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ वो लगातार अखिलेश यादव पर भी हमलावर हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा के जरिए यूपी में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं और आज इसी कड़ी में अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कश्यप सम्मेलन में शिरकत की। देखिए अखिलेश यादव के आज की मुजफ्फरनगर के दौरे पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने में है। ऐसे में सभी दलों के साथ समाजवादी पार्टी भी यूपी की सत्ता पाने की कोशिश कर रही है। पूर्वांचल दौरे के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव वेस्ट यूपी पर फोकस कर रहे हैं ताकि यहां समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत हो सके। और इसी क्रम में आज अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर के बुड़ाना में कश्यप सम्मेलन में शिरकत की। अखिलेश यादव ने सम्मेलन के मंच से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है और इसीलिए आगामी चुनाव में यूपी की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ली है। आपको जो लालच दे करके वोट ले लिया, आपको सपने दिखा करके वोट ले लिया, लेकिन हमारे ये पिछड़े जानते होंगे, कश्यप समाज के लोग जानते होंगे, इन्होंने पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनके हक और सम्मान को छीनने का काम किया। आपका उत्साह बता रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो सरकार है उसको बदलने के लिए जनता ने अपना फैसला ले लिया है। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि तीनों काले कानून लागू हो गए हैं और उद्योगपति आने वाले समय में किसानों की खेत पर कब्जा कर लेंगे और समाजवादी पार्टी इन कानूनों का आखिरी तक विरोध करती रहेगी। वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों पर भी अखिलेश यादव केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आए और उन्होंने कहा कि सरकार ने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज का सफर कराने का वादा किया था, लेकिन यहां जमीन पर चलने वालों की मोटरसाइकिलें बंद हो गई है। ये जो 3 कानून हैं, अभी तो आपके फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही है। ये जिस समय 3 कानून लागू हो जाएंगे, आपके खेत भी नहीं बचेंगे और ये बड़े बड़े उद्योगपति आकर के खेतों की मेड़ तोड़ करके आपके खेतों पे कब्जा कर करके आपको मजदूर बनाने का काम करेंगे। ये 3 कानून जहां हमारे किसान लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों को है और लगातार हम लोग इन काले कानूनों का विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों को वापस नहीं ले ले। कश्यप सम्मेलन के मंच से सपा प्रमुख ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि एनसीआरबी का डेटा कहता है कि यूपी में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हमारे इन्हीं लोगों को भरोसा दिलाया था कि चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज में बैठाने का काम करेंगे। याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे और इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि अगर मोटरसाइकिल चलाना चाहोगे तो मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में ओबीसी वोट कितना महत्व रखते हैं ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सभी दलों की नजर ओबीसी वोट बैंक पर ही है। इन्हें साधने के लिए पार्टियां कई तरह के जतन कर रही हैं और इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव ने कश्यप समाज को अपनी तरफ करने के लिए सपा की तरफ से आयोजित कश्यप सम्मेलन में जनसभा को संबोधित किया।
गौरतलब है कि बीते 30 अक्टूबर को लखनऊ में भाजपा ने निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद और कश्यप समाज के लिए सम्मेलन किया था। इसके जवाब में आज सपा ने वेस्ट यूपी में कश्यपों का सम्मेलन कर उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि साल 2001 में यूपी सरकार की सामाजिक न्यायिक समिति की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कहार और कश्यप जाति के करीब 25 लाख लोग हैं। राज्य में इन जातियों को निषाद समूह में रखा गया है। वहीं निषाद, केवट, बिंद, मल्लाह जाति के लोग अपने सरनेम में कश्यप लिखते हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कश्यप समाज को अपनी तरफ करने की कोशिश में कौन कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।